गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। टुडे इज़ अ वेरी गुड डे। आज बहुत ही बढ़िया दिन है। हमारे साथ बैठी हैं माई पुष्पा, जिनको मैं माई पुष्पा कहता हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग पर्सन है। ये ट्रांसजेंडर्स के लिए इतना ज़्यादा काम कर रही हैं। इनको काफ़ी पुरस्कार हैं। शी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन और ये अपने काम से बहुत ही माहिर हैं। ये इतना अच्छा काम करती हैं पब्लिक के लिए, लोगों के लिए और सब लोगों के लिए कि इनकी एक डिफरेंट संस्था चल रही है जयपुर में, और मैं जयपुर में उनके दफ्तर पे ही बैठा हूँ। और अभी मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, पुष्पा माई से सुनना चाहेंगे उनकी जर्नी, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एंड व्हाट इज शी डूइंग फॉर ट्रांसजेंडर। हाँ जी पुष्पा माई, नमस्कार। नमस्कार। और मेरा नाम पुष्पा माई है। मैं किनारा अखाड़े की महामंडलेश्वर हूँ और मैं जयपुर में एक संस्था चलाती हूँ, नई बोर्ड संस्था, जो LGBT कमेटी के लिए काम करती है। पर ज़्यादा फोकस हम ट्रांसजेंडर कमेटी के साथ करते हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर कमेटी के साथ सिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन और हरेसमेंट जैसी वारदातें होती हैं, जिनका कहीं दर्ज नहीं होता और कलंकित भेदभाव से समाज को देखा जाता है। तो मेरी संस्था उनकी स्किलिंग डेवलपमेंट और लाइवलीहुड के लिए काम करती है। और मैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर भी हूँ, गवर्नमेंट की इलेक्शन डिपार्टमेंट की जनरल कमेटी की मेंबर भी हूँ। और हम लोग कमिटीज़ के लिए, उनकी लाइवलीहुड के लिए विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कॉर्पोरेट हाउसेस में अवेयरनेस का कैंपिंग करते हैं, या हम HIV के लिए उनके लिए काम करते हैं, या हम हेल्थ कैंप लगाते हैं। जैसे आज भी हमारे यहाँ पर एक वैक्सीन, जैसे आपको पता है कि पिछले 18-19 महीने से हम कोविड-19 की महामारी से हम जूझ रहे हैं, तो हमारी कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए उनका एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया। क्योंकि हमारी कंपनी कोई आधार कार्ड या वोटर ID नहीं होता, तो हमारी संस्था के बिहाव पे हम यहाँ पर उनका फ्री ऑफ, कोई विदाउट आधार कार्ड, विदाउट ID कार्ड के हम उनका वैक्सीनेशन कैंप करवाते हैं, ताकि समाज को भी जीने का अधिकार है, वो भी स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे। बिल्कुल माँ, अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। समाज आपके लिए कुछ कर रहा है माँ, वो आगे आते हैं कि आप ही समाज के लिए सब कुछ कर रही हैं? देखो, समाज भी आगे आ रहा है। जब मैं उनको कुछ दूंगी तभी समाज मेरे पास है। आजकल वही नहीं, टेक अ गिवन एंड देन आप उससे कुछ ले सकते हो, क्योंकि आज जैसा ज़माना है कि हम पहले कुछ करके दिखाएं समाज के लिए, तभी समाज आए। जैसे आज हमने सरकार की, जैसे कोविड-19 में उनके लिए फ्री राशन, उनको फाइनेंशियली हेल्प करा, 1500 का, GMC से 2500 का, 4,500 रुपये उनको जब दिया, तो उनको लगा कि ये संस्था वाकई हमारे लिए काम करे, तो वो भी उनका बराबरी भागीदारी थी। क्योंकि जब तक मैं समाज को कुछ दिखाऊंगी नहीं, तो समाज, आजकल पता नहीं कि कोई भी चाहे किसी भी प्रोडक्ट का ऐड आता है, और ऐड कितना प्रॉफिटेबल है, तो हमारे समाज को भी जब तक कुछ हम करके दिखाएंगे, तभी समाज हमें एक दर्जा दे पाएगा। बिल्कुल माँ, जैसे आप महामंडलेश्वर हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प आता है, गवर्नमेंट कुछ कर रही है, या कैसे करते हैं ट्रांसजेंडर? देखो, सरकार बहुत अवेयर है ट्रांसजेंडर का, क्योंकि बेसिकली मैं पिछले 2016 से वेलफेयर बोर्ड की मेंबर हूँ। पहली बार राजस्थान में, जब कोविड-19 के बाद में भी राजस्थान सरकार ने हमारे समाज के लिए 9 करोड़ रुपये 10 करोड़ सेंक्शन करे, जिसमें हमने विभिन्न स्कीम्स बना करके सरकार ने 8 करोड़ 82 लाख रुपए हमारे समाज के लिए सेंक्शन करे, जिसमें हमें कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटीज़ के SRS की जो स्कीम्स है 2.5 लाख रुपए उनके लिए, हेल्थ के लिए, और भी बहुत सारे हाउसिंग पॉलिसीज़ है, राशन, एकल मेरा राशन कार्ड्स है, और TGID कार्ड है, और बहुत सारी चीज़ें उनको देने की कोशिश करी है सरकार ने। तो ये पूरा एक फ़ंड पहली बार सरकार ने सोचा है हमारे समाज के लिए। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए जीत भी है कि पहला राजस्थान राज्य एक ऐसा है जिसने, सरकार ने पहली बार वेलफेयर बोर्ड को इतना बड़ा फंड दिया और इतनी सारी स्कीम दी, और पहली बार ये कम्युनिटी हॉल राजस्थान में बन रहा है, जिसके लिए सरकार ने हमें कोई ये नहीं कि हमें ज़मीन अलॉट कराने पड़ेगी। सरकार ने ऑलरेडी जामडोली के अंदर 2 बीघा ज़मीन दे दी, 2 बीघा के अंदर अपना एक कम्युनिटी हॉल रेडी कर सकता है, ताकि फिर समाज को भी अपना, जैसे हर समाज का देखते हैं, एक कम्युनिटी हॉल होता है जहाँ वो जाके प्रोग्राम्स करते हैं, या कुछ उनका बाकी अर्निंग सोर्स भी होता है, जिससे वो आगे वो सामुदायिक केंद्र डेवलप होता है। तो हमारे को भी सरकार ने 2 बीघा ज़मीन दी है, हम उसमें अपना कम्युनिटी हॉल बनाएंगे। कम्युनिटी हॉल के बाद में उसके धीरे धीरे कैसे और डेवलपमेंट में लेके आए, ये कोशिश हम भी करेंगे। माँ, जैसे आपने कहा वेलफेयर की आप हेड हो, क्या है ये वेलफेयर, करता क्या है?
देखो, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड जो सरकार का एक वेलफेयर बोर्ड है, जो जिस तरह हर समाज का एक वेलफेयर बोर्ड बना रखा है। अच्छा। सामाजिक न्याय अधिकारिता डिपार्टमेंट ने एक हमारा भी वेलफेयर बोर्ड बनाया है, जिसकी मंत्री की अध्यक्षता में वो चलता है, और मैं उसमें एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर हूँ, एज ए कम्युनिटी मेंबर हूँ। और हम सरकार की कोई भी स्कीम्स या योजना है उसमें हमारी कम्युनिटी तक कैसे फैसिलिटीज़ करा सकें, चाहे पालनहार योजना हो, चाहे हेल्थ स्कीम्स हो, चाहे पेंशन योजना हो, या और कोई भी तरह की योजनाओं में सरकार के साथ भागीदारी बना करके और समाज तक वो फैसिलिटीज़ कराना हमारा काम है, और हम बराबर ही निरंतर प्रयास करते रहते हैं। मां, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैं जिससे भी जयपुर में मिला और आपके बारे में बात किया, सबका रिगार्ड बहुत हाई है कि माँ बहुत काम करती हैं, माँ समाज के लिए नहीं, ट्रांसजेंडर्स के लिए नहीं, बहुत ही मेहनत करती हैं और बहुत सारी चीज़ें करती हैं। माँ, तो ये कब आया आपके दिल में कि मैं इतना सब कुछ करूं और इतनी पहचान है, लोगों में आपकी इतनी इज्जत है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, समाज मेरे बारे में क्या सोचता है ये फ़र्क नहीं पड़ता। मैं काम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मनुष्य जो जन्म है वो इसी के कहते हैं कि इंसान जीता है, सबको छोड़ जाता है। दिस इज़ माई बैंक बैलेंस। आज मैं जो काम कर रही हूँ, दिस इज़ माई बैंक बैलेंस। जब मैं 100 वर्ष यहाँ पूरे करके यहाँ से जाऊँगी तो मेरे को एक अलग से बैंक बैलेंस रहेगा, कि ये नहीं कि मैं अपने लिए कर रही हूँ। मैं जो चीज़ मेरे समाज ने इतने सालों तक जिन चीज़ों को सहन करा है, मैं इनको मुख्य धारा से ला करके और उनको वो दर्जा देना चाहिए। जो चीज़ मैंने या मेरे समाज ने देखी, वो मेरे आने वाला जनरेशन वो चीज़ों को ना देख पाए, तो मिलता है। और मैं ऐसी बातें करते भावुक भी हो गई, क्योंकि अच्छा लग रहा है कि लोग मेरे बारे में एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। शायद ये मेरा एक जो कह सकते हैं, मैंने जो पेड़ लगाया है उस पर फल आ रहे हैं। फल ना कह सके, एक बीज आ रहा है। फल तो अभी बहुत आगे, लंबी लड़ाई लंबी है, क्योंकि जिस समाज को 1100 साल पहले पीछे धकेल दिया गया, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए कोशिश का हमारा तो प्रयास ही है। बिल्कुल माँ, और मैं यहाँ किसी खास मेहमान के लिए भी आया था जयपुर में, माँ निर्मला सेवानी। कल रात को मैं उनसे जब बात कर रहा था, उनका इतना हाई रिगार्ड था। उन्होंने कहा मैं सिर्फ 1 या 2 बार ही मिली हूँ, पर उनकी जो पर्सनालिटी है और उनका जो काम है, मतलब कोई भी नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप सब लोगों के लिए इतना कर रही हैं, और भावुक होना बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जब आदमी बहुत इस चीज़ में घुस जाता है और मेहनत करता है और वो देख रहा है कि मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है, हमेशा भावुक होता है। माँ, समाज आपको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी, या प्रीवियस जैसे ही है और ये स्ट्रगल चलेगा? मैं जब आज से 20 साल पहले काम करना चालू किया था, वो समाज था जो मुझे पास पैसा में पसंद नहीं करता था। बिल्कुल माँ। एक कप चाय पीने में। अब ये है कि सरकार, सोसाइटी, समाज मुझे बुलाता, मेरे साथ प्लानिंग करता है कि हम कैसे प्रोग्राम को आगे ले जाएं। मैं एक वक्त था जब समाज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाते थे, अरे मैडम क्या करेंगे आप किन्नर समाज के लिए? अरे क्या, मतलब उनका रेवेन्यू जो ऐसा था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पाती थी। इवन बैंक अकाउंट में जाती थी, बैंक समाज के लिए बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, तो मैनेजर 2 दिन काम करता था, 3 दिन बैंक में सीट से गायब हो जाता था। मतलब क्या चक्कर है, मतलब इतना सफ़र किया मैंने बहुत ज़्यादा, पर हिम्मत नहीं आ रही। आज हमारे समाज के लिए हम यहाँ पर एक सिंगल विंडो रन भी कर रहे हैं। उस सिंगल विंडो रन के थ्रू हम लोग यहाँ पर समाज के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID या जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। साथ साथ में मैं गरिमा गृह रन कर रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसमें 25 ट्रांसजेंडर बच्चे मेरे पास हैं, जिनकी उनकी स्किलिंग डेवलपमेंट और उनके लाइवलीहुड के लिए काम करें, जिसमें हम लोग उनको सिलाई सिखाते हैं, उनको ब्यूटिशियन क्लासेस चलाते हैं, उनके लिए डांस सिखा के एक फॉक ग्रुप रेडी करना चाहते हैं, जो कि समाज में प्रोफेशनल डांस ग्रुप जाके काम कर सके। उसके लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी हम एक कॉल सेंटर और डालने वाले हैं, जिस कॉल सेंटर के थ्रू ICICI बैंक के साथ फाउंडेशन करके हम लोग आगे बच्चों को लाइवलीहुड और अर्निंग सोर्स कर पाए, क्योंकि अर्निंग के बिना कुछ, मैं यहाँ रोटी दे रही हूँ, कपड़ा दे रही हूँ, बाकी और चीज़ भी अर्निंग भी चाहिए, तो समाज को वो भी चाहिए। बिल्कुल माँ, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मैंने देखा, मैं गरिमा गृह में ही बैठा हूँ और आप इतनी चीज़ें करते हैं, आपकी वीडियोस देखी, ऊपर डांडिया देखा, आपके क्लासेस देखे, डांस क्लास देखे। माँ, ये हमेशा चलता है कि सिर्फ इस टाइम पे चलता है, कैसे? नहीं, ये ऑल टाइम जैसा सीजनली होता है कि हम लोग कुछ भी है बच्चों की जैसे रिक्वायरमेंट, हम जब कम्युनिटीज़ की मीटिंग करते हैं क्या नया होना चाहिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट निकल के आती है। तब ऐसा नहीं है कि फूड मैं मेरे हिसाब से बनाती हूँ, या खाना भी बच्चों की चॉइस के हिसाब से कि आपको आज क्या खाना है तो उस हिसाब से बनता है। ऐसा नहीं कि मैंने बना दिया।
फिर आज क्या खाना है, तो लिटरली लोग मेन्यू वैक्यूम ने यहाँ पर NSD की तरह से ने मेन्यू सेट कर रखा है, फिर भी हम बच्चों को एक चॉइस पूछते हैं आज तुम्हें क्या खाना है। कि ऐसा नहीं कि मैंने जो डिसाइड कर लिया कि दाल रोटी बनेगी, ऐसा नहीं है। जो प्रॉपर फूड बनता है प्रॉपरली फूड बनता है। गाइस ये हैं पुष्पा माई और ये बहुत ही अमेजिंग काम कर रही हैं, नॉट अपने ही कम्युनिटी के लिए नहीं, बाहर की कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, जयपुर के लिए चेयरमैन बोर्ड की हैं, अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं। माँ बिफोर ये क्लोज करते हैं, जो भी आपको अभी सुनेंगे, जैसे मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा, फेसबुक पे डालूंगा, आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं लोगों से? मैं सिर्फ सोसाइटी से यही कहना चाहूँगी कि आप 2 कदम बढ़ाइए, मेरा समाज डेफिनेटली 10 कदम बढ़ाएगा, पर आप 2 कदम बढ़ा के मेरे समाज को अपनाइए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच माई। एंड हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम लोग आगे आएँ। आप बिल्कुल सही कह रही, 2 कदम हम बढ़ाएं, हमें पता है 4, 5, 6 कदम आप लोग बढ़ाएंगे। और जैसे कहते हैं आशीर्वाद रखिएगा और प्लीज़ जो काम कर रही हैं करते रहिएगा। थैंक यू सो मच माँ, नमस्कार। जय श्री माँ।